हाँ साहब, जैसे कि समिति का निर्देश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना आपके समक्ष लेकर आया हूं। पहले कथा स्पष्ट बता दूं, शिव पुराण के अंतर्गत 11वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक ये कथा है और पृष्ठ क्रमांक है 428 से लेकर 430 के मध्य की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए कथा श्रवण करेंगे। बात उस समय की है, एक समय सिनाद ऋषि जो कि वन में घनघोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था और उसी वजह से आज घनघोर तपस्या कर रहे हैं। इंद्रदेव की कृपा से जैसे ही सामने आए, सिनाद ऋषि इंद्रदेव से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मां के गर्भ से उत्पन्न ना हो और हमेशा वो अमर रहे। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं कि ऐसा इस जगत में कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसकी मृत्यु ना हुई। मृत्यु अटल है, मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम पर हो जाए तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा सुनकर सिनाद ऋषि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और उनकी दया कृपा से उनकी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। नंदी महाराज ने उनके यहाँ जन्म लिया, लेकिन तभी लगभग जैसे ही 10 वर्ष की आयु हुई नंदी महाराज की, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर मित्रा तथा वरुण नामक 2 मुनि आए और सिनाद ऋषि से कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु नंदी की अब कुछ ही बची है, कुछ दिन का उनका जीवन बचा है। तभी ऐसी बातें मुनि द्वारा सुनी, सिनाद ऋषि नंदी महाराज के गले लगकर रोने लगते हैं। लेकिन ऐसी बातों का पता नंदी महाराज को नहीं था, लेकिन बताना जरूरी था। सिनाद ऋषि ने उन्हें बता दिया। ऐसी बातें जब नंदी महाराज ने सुनी तो भगवान भोलेनाथ की घनघोर तपस्या करने वन में निकल पड़ते हैं और तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की। तो देखिए क्या होता है। समय की बात है, हुए नंदी भक्त महान, मांग लिया है भोले से सदा संग रहने का वरदान। भुवन नदी किनार पर करते तपस्या घनघोर, चलते फिरते आ गए शिव पार्वती उस ओर। आज तपस्या कर रहे हैं तो देखिए कहा, प्रभु जब मेरी आयु थोड़ी ही रहनी है तो मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगा। तो देखिए प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से। तो देखिए क्या होता है। कहते हैं क्या, ओ भोलेनाथ जी
हो जीना, ऐसे जन्म में कैसे हो जीना। कहा हो कृपा ऐसी हो तुम्हारी दोनों भी नेत्र पुरारी, कृपा ऐसी हो तुम्हारी दोनों भी नेत्र पुरारी, कृपा ऐसी हो तुम्हारी दोनों भी नेत्र पुरारी, मुझे आए जेल का गीला। कहा कैसे हो जीना, ऐसे जन्म में कैसे हो जीना, कैसे हो जीना, ऐसे जन्म में कैसे हो जीना। हो सरी निसा सरी सरी नी के बारे जगला पमा जगला पमा पानी का मगला पानी का नी सा बोले रात जी कैसे हो जीना, ऐसे जन्म में कैसे हो मेरी मृत्यु नजदीक है, और अब आप अगर दर्शन मुझे नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा। आज कहते हैं क्या ओ मेरी अखियां देखे सपना, मेरी अखियां देखे सपना, मेरी अखियां देखे सपना। नहीं है मेरे अपने, प्राण नहीं है मेरे अपने, तुम्हारी दोनों में नेत्र पुरारी, तुम्हारी दोनों में नेत्र पुरारी, तुम्हारी दोनों में नेत्र पुरारी, मुझे आए जेल का गीला। कैसे हो जीना, ऐसे जन्म में 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 कैसे हो जीना। कहा प्रभु ऐसी क्या मजबूरियां बन रही है जो आपसे मेरी दूरियां बन रही है। आज नंदी महाराज पुकार रहे हैं तो देखिए क्या होता है। हो अब कैसी है ये मजबूरियां, मजबूरियां भोलेनाथ बनाओ ना दूरियां, ये दूरियां के दांत में तुम्हारा गया है, के दांत में तुम्हारा हो गया है, के दांत में तुम्हारा हो गया कहा हो अब कैसी है ये मजबूरियां, अब कैसी है ये मजबूरियां, अब कैसी है ये मजबूरियां, भोलेनाथ बनाओ न दूरियां, भोलेनाथ बनाओ न दूरियां, भोलेनाथ बनाओ न दूरियां, दांत में तुम्हारा हो गया है, दांत में तुम्हारा हो गया हो अब कैसी है ये मजबूरियां, 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 अब कैसी है ये मजबूरियां। कहा प्रभु ऐसे छोटे से जीवन का मैं क्या करूं जो मेरी उम्र ही छोटी बची है। तो देखिए कहते हैं छोटा सा जीवन पाके खुश रहूंगा मैं दर्शन पाके, छोटा
भोलेनाथ ने दर्शन भी नहीं दिया तो घनघोर तपस्या में लीन भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैंने क्या कमी छोड़ दी प्रभु। तो देखिए क्या होता है। मेरे मन को ओ हरि ओम नमः शिवाय 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 ओ हरि ओम नमः शिवाय शिवाय अब तो तरस दिखा सरे गा रे गा रे गा गा पा मा गा सरे गा मा पा मा गा सरे गा रे सरे सारे गा मा पा। कहाँ प्रभु तुम तीनों पर दया करने वाले हो, सभी के दुखों का निवारण करने वाले हो। कहाँ मैं तो दास हूँ आपका, आप तो दर्द दिखा। मैं तो दास हूँ आपका, मैं तो दास हूँ आपका, महिमा परम पार है, महिमा परम पार है, मेरे मन को अब इस भोले भाले भक्त की विनती स्वीकार कीजिए। तो कहा हो ये अर्जी भक्त की बोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूँ दाता ये मुश्किल दूर कर दो। कहा ये लंदी बेचैन, ये लंदी बेचैन है अब तरस के लिए, लंदी बेचैन है अब तरस के लिए, लंदी बेचैन है अब तरस के लिए, लंदी बेचैन है अब तरस के लिए। हो ये अर्जी बात की बोले जरा कबूल कर लो, ये अर्जी बात की बोले जरा कबूल
अब दरस के लिए। कहा मैं तुम्हारी भक्ति में लीन होने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मुझे सिर्फ दरस देना पड़ेगा प्रभु। तो देखिए क्या होता है। करता भक्ति में बोले तुम्हारी रहूं, और आज ऐसी बातें कही भगवान भोलेनाथ रूप धारण करके नंदी महाराज के सामने आ जाते हैं और एक बात नंदी महाराज कह देते हैं कि हमेशा हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ नंदी महाराज को ये वचन दे देते हैं कि जब भी कोई मेरे मंदिर आएगा तो सबसे पहले नंदी तुम्हारे दर्शन होंगे, इसके बाद तुम्हें ये बात कहने को आएगी कि तुम सबसे पहले दर्शन करवाओगे, इसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन सब कर पाएंगे। यही कथा का सार।